अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे जो मेहमान हैं ब्रीथिंग स्टार यूट्यूब चैनल के, वो है साद साथ साउथ। साद साउद साहब। साद साउद साहब ने रिसर्च की है डिप्रेशन और एंग्जायटी पे, जी सर। और इन्होंने उसका बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखे हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि एंग्जायटी में और डिप्रेशन में रोल प्ले करते हैं, और उनका एक्सप्रेशन किस तरह बढ़ता है और किस तरह कम होता है। तो हम साद साहब से पूछेंगे कि साद साहब, आप ये बताइए कि जी आपकी सर। रिसर्च का टाइटल क्या था? सर मेरी रिसर्च का टाइटल है कि इसमें मैंने दो जीन्स यूज़ किए, एच टी टी एल पी आर हुँ, हुँ। और बी डी एन एफ। तो इस तरह एच टी टी एल पी आर की हमने देखी पोलीमॉर्फिज्म हुँ, और उसको लिंक किया दूसरे जीन के साथ, बी डी एन एफ के साथ उसकी एक्सप्रेशन देखी। तो एनजाइटी डिसऑर्डर्स जिन लोगों में होते हैं उनके लिए हमने सबसे पहले जो है वो एक स्केल डिज़ाइन किया, हुँ, हुँ। हैमिल्टन एनजाइटी स्केल बेसिकली हमने यूज़ किया उसको मॉडिफाई करके, तो एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करके, तो उसकी बेस पे हमने उनके क्वेश्चनियर एनजाइटी। डिज़ाइन किया, क्वेश्चनियर में क्या-क्या क्वेश्चन थे? सर उसमें ये होता है कि दो तरह की एनजाइटी है, कि एक सोमैटिक एनजाइटी है हुँ, हुँ। और एक जो होती है वो आपकी सोमैटिक एनजाइटी मीन्स के आपको जो भी एनवायरमेंटल एनजाइटी हो रही है ना हुँ, जितनी भी, हुँ। तो आपकी बॉडी में जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप नेगेटिव सोच रहे हैं। हुँ, जैसे कि आपको लगता है कि आप किसी के सामने कोई बात नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते, हुँ। और आपका जो पोटेंशियल होता है मेनली जो अर्ली ट्वेंटीज में लोग जो है वो किसी भी वजह से एनजाइटी में जा सकते हैं, सही है। तो इसको बोलते हैं सोमैटिक एनजाइटी। हुँ, तो इसके साथ साथ ये सोमैटिक एनजाइटी जैसे जैसे बढ़ती है ये लिंक करती है हमारी जो एक्सप्रेशन होती है जीन की, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, हुँ, ये उसको अफेक्ट करती है। जैसे ही वो जीन जो है वो कम एक्सप्रेस होने लगता है हुँ। तो वो फिर साइकिक एंजाइटी की तरफ चला जाता है बंदा। साइकिक एंजाइटी मीन्स कि वो साइकोसिस के फैक्टर्स उसमें आने लग जाते हैं। सही है। जी। साइकोटिक फैक्टर्स जो है ना, वो उसमें आने लगते हैं। तो जी सर। इसकी मेथोडोलॉजी आपने किस तरह, मतलब ये तो क्वेश्चनियर बता दिया जी जी। आपने, और इसके सैंपल कितने इकट्ठे किए आपने? सर इसके मैंने ऑलमोस्ट 100 के करीब सैंपल इकट्ठे किए। हुँ, पहले तो मैंने जो सैंपल लिए वो पंजाब, ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट, बिल्कुल। कुछ वहाँ से मैंने सैंपल लिए, लेकिन वहाँ पे पेशेंट लोड बहुत कम था, हुँ, तो मुझे फिर हॉस्पिटल्स की तरफ जाना पड़ा। हुँ, तो मैंने फिर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है मेंटल हॉस्पिटल लाहौर, वहाँ से सैंपल इकट्ठे किए, तकरीबन 100 के करीब सैंपल इकट्ठे किए। हुँ, फिर सैंपल इकट्ठे मैंने इस बेस पे किए कि जिन लोगों का एनजाइटी स्कोर हुँ, हैमिल्टन एंजाइटी स्केल के ऊपर एंजाइटी के रेंज में आ रहा था ना, हुँ, हुँ, उन लोगों के मैंने सैंपल लिए। हुँ, और कुछ मैंने ऑनलाइन भी एक परफॉर्मा बनाया हुआ था हुँ, कि लोग जो ऑनलाइन परफॉर्मा फिल कर रहे थे उनका स्कोर अगर मेरी जो एक थ्रेशोल्ड सेट किया है मैंने उसके अकॉर्डिंग आ जाता था हुँ, तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लेता था। हुँ, तो जो लोग विलिंग थे उनका मैं सैंपल ले लेता था, हुँ। और जो नहीं थे तो उनका फिर नहीं लेते थे। सही तो है। बाकी फिर इसकी मेथोडोलॉजी में ये था कि एक्सप्रेशन को देखने के लिए हमें आरएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ता। मेथोडोलॉजी ये जी। कि आपने ब्लड सैंपल पहले जी, इकट्ठे किए। सबसे पहले ब्लड सैंपल इकट्ठा किया, हुँ, फिर उसके बाद उन सैंपल्स का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, फिर हुँ। उन सैंपल्स का आरएनए एक्सट्रैक्ट किया, आरएनए का फिर हमने कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, फिर कम्प्लीमेंट्री डीएनए से हमने क्यूपीसीआर लगाया। द नहीं, क्वांट ब्लड सैंपल का आपने जी, पहले जी। डीएनए किया, जी, उसका डीएनए भी निकाला। और डीएनए के निकालने का मकसद हमारा ये था हुँ, कि जो एक जीन है ना एचटीटीएल-पीआर, हुँ, हाइड्रो एचटीटीएल-पीआर बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म है। हुँ, ये एक एंजाइटी और जो मूड डिसऑर्डर्स में लिंक होता है ना जीन, सही वो है। है SLC468 जीन। हुँ, उसके अंदर एक पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको बोलते हैं एचटीटीएल-पीआर। सही ये है। हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन लिंक्ड पॉलीमॉर्फिज्म है, हुँ, और जो हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है ये बेसिकली सेरोटोनिन है। सही है। तो जो सेरोटोनिन जो जीन सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बनाता है ना उसके हुँ, अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है, सही है। जिसकी वजह से उसकी एक्सप्रेशन या तो कम होती है उस जीन की या तो ज्यादा हो जाती है। हुँ, तो जिन लोगों की एक्सप्रेशन हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन लिंक्ड पॉलीमॉर्फ ट्रांसपोर्टर की कम हो जाती है ना, हुँ, उनमें ये होता है कि ये फिर डायरेक्टली लिंक करती है बीडीएनएफ को, हुँ, फिर बीडीएनएफ की एक्सप्रेशन भी कम हो जाती है। सही है। तो इसलिए हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट करके एचटीटीएल-पीआर की हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखी, हुँ, फिर उसके बाद हमने आरएनए एक्सट्रैक्ट करके जो दूसरा जीन था उसकी एक्सप्रेशन देखी। यानी कि डीएनए भी एक्सट्रैक्ट किया और डीएनए भी आरएनए किया भी जी एक्सट्रैक्ट सर, किया। डीएनए भी किया और आरएनए भी किया। डीएनए आपने पीसीए मेथड से किया जी सर, होगा, पीसीआई ऑर्गेनिक और मेथड से। आरएनए आरएनए ट्राइजल से। आरएनए ट्राइजोल से किया, जी सर। ठीक है। आरएनए भी किया और डीएनए भी किया। जो आरएनए किया उसका सीडीएनए बनाया, जी सर, कम्प्लीमेंट्री सीडीएनए बनाया उसका। कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना जी दिया, जी। ठीक है। और उस डीएनए का आगे क्या किया? जो हमने कम्प्लीमेंट्री सीडीएनए बनाया ना, हुँ, वो बेसिकली हमने इसलिए बनाया कि उसका हमने देखना है कि उसकी एक्सप्रेशन कितनी हो रही है उस जीन की, क्योंकि हुँ, वो जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी आ रहा है, वो हुँ, ब्रेन के अंदर भी एक्सप्रेस हो रहा है, और उसी जीन ने न्यूरोप्लास्टिसिटी भी करवानी है। अगर हुँ, वो जीन कम एक्सप्रेस हो रहा है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो रही होती है इंडिविजुअल्स के अंदर, और वो लोग फिर साइकिक एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। सही है। तो फिर उस जीन का हमने प्राइमर डिजाइन किए उस जीन के लिए, उन प्राइमर्स को लगा के उन कौन सी सीडीएनए, जीन की प्राइमरी डिज़ाइन सर की? बीडीएनएफ के, बीडीएनएफ की। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी करवाता है ना, सही है। कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी मींस के जो लोग
जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो उनकी लर्निंग होती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ब्रेन खुद स्टोर कर रहा होता है उसको अपने एक जीन के ही पैरामीटर सेंटर है, दोनों जीन्स के। STTLPR एक अलग जीन है, BDNF एक अलग जीन है। अलग जीन है। STTLPR के प्राइमर्स जो थे उनका टारगेट था पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करना, और जो BDNF के प्राइमर थे उनका टारगेट था एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करना। तो एक्सप्रेशन पॉलीमॉर्फिज्म में और दूसरे में क्या सर, जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो ये होता है बेसिकली कि आपका जो DNA है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर किसी सेम पोजीशन के ऊपर कितना डिफरेंट है। सही है। वो ये है कि BDNF नहीं, STTLPR का जो लोकस है, जीन है, जो उसमें दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है। कुछ लोगों में वो जीन जो होता है उसके 14 रिपीट्स होते हैं VNTR के, कुछ में 16 होते हैं। अब जो 14 होते हैं और जो 16 होते हैं उनमें तकरीबन डिफरेंस आ जाता है कोई 44 बेस पेयर्स का, मतलब 44 बेस पेयर्स की या तो डिलीशन हो जाती है या इंसर्शन हो जाती है। जिनमें डिलीशन हो जाती है उनका जो प्रोडक्ट लेंथ थी हमारी कम थी PCR प्रोडक्ट में, जिनके अंदर इंसर्शन होती है उनमें हमारी जो PCR की प्रोडक्ट थी उनकी लेंथ ज्यादा थी। तो इस तरह हमने उसकी जीनोटाइपिंग कर ली, तो ये बंदे में शॉर्ट अलील है, ये लॉन्ग अलील है। सही है। और जो हमारा BDNF का था, एक्सप्रेशन का था, उसके प्राइमर्स का टारगेट था हमारा BDNF जीन जो कि एक्सप्रेस हो रहा है। तो एक्सप्रेशन हमेशा जो है वो qPCR से ही देखी जा सकती है, तो इसलिए हमने उसका RNA एक्सट्रैक्ट किया। तो RNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसका कम्प्लीमेंट्री cDNA बनाया। उस cDNA के अंदर जो हमारा टारगेट जीन था BDNF, उसके प्राइमर बनाए और उसको फिर हमने qPCR लगाया और देखा कि ये जो जीन है ये कितना एक्सप्रेस हो रहा है, कितना एक्सप्रेस हो रहा है। तो आपने उसका एक्सप्रेशन किस जीन के साथ रिलेटिव कंपैरिजन किया? सर उसका हमने हाउसकीपिंग जीन लिया, गैप DH। गैप DH आपने हाउसकीपिंग जीन लिया, और उस जीन को क्यों आपने सेलेक्ट किया? सर वो जीन इसलिए सेलेक्ट किया कि कोई भी जीन है वो कॉन्स्टेंटली जो जीन एक्सप्रेस हो रहा होता है इंडिविजुअल्स के अंदर, तो वो हर इंडिविजुअल के अंदर कॉन्स्टेंटली हो रहा है, मेरे अंदर या कोई दूसरा इंडिविजुअल है उसके अंदर भी, तो हम फिर उसकी एक्सप्रेशन को एज ए स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड जीन है, इसकी एक्सप्रेशन इतनी हो रही है सबके अंदर, कॉन्स्टेंटली हो रहा है जी, और इक्वल अमाउंट में हो रहा है। सर थोड़ा सा बायोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकली थोड़ा सा आगे पीछे मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, तो लेकिन वो कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस हो रहा होता है, कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस हो रहा है। उस पे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, जी या सर, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, उस पे वो उतना असर नहीं करता। जी सर, उस पे उसका इफेक्ट नहीं है। उसको हाउसकीपिंग जीन कहते हैं, हाउसकीपिंग जीन कहते हैं, इसलिए वो उनके ऊपर वो कर होता है। तो आपने उसको रिलेटिव एक्सप्रेशन ले लिया। जी सर, उसके साथ हमने उसकी एक्सप्रेशन आ गई, फिर हमारे BDNF की भी आ गई, तो उसको फिर हमने डेल्टा डेल्टा CT का जो एक फार्मूला है उसको लगा के उसकी रिलेटिव एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर ली। सही है। तो इसमें हमारा जो रिजल्ट आया था वो ये था कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स थे ना, उनके अंदर जो BDNF की एक्सप्रेशन थी एज कम्पेयर टू एंजाइटी वो ज्यादा थी, और जो एंजाइटी के पेशेंट थे उनमें BDNF की एक्सप्रेशन 38% कम आई थी। अच्छा, उनमें कम आई जी। तो इसका मतलब कि हमारा जो BDNF है वो एंजाइटी के पीपल जो है, एंजाइटी इंडिविजुअल्स हैं, उनमें कम एक्सप्रेस हो रहा होता है। सही। और वो साइकिक एंजाइटी और सोमैटिक एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। तो ये स्टडी आपने जो की है ये पहले नहीं हुई थी? नहीं सर, पाकिस्तान में और साउथ एशिया में जो हमने दो इकट्ठे मार्कर सेलेक्ट किए ना, STTLPR और BDNF, इन दोनों पे इकट्ठी स्टडी नहीं हुई। अलबत्ता जो BDNF की एक्सप्रेशन है ये चाइना वगैरह में हुई है इस पे स्टडी, और पाकिस्तान में नहीं, जहाँ तक मैंने लिटरेचर स्टडी किया है दोनों जीन्स पे स्टडी नहीं हुई। ये हम कह सकते हैं कि नॉवल रिसर्च हुई है। नॉवल रिसर्च है, बहुत ज़बरदस्त है जी, साथ रिलेटेड, और इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो जीन्स जो इन्वॉल्व हैं उनकी स्टडी की, उनका एक्सप्रेशन लेवल चेक किया, और उसका कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला कि एक जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है एंजाइटी में और एक जीन्स का एक्सप्रेशन जो है वो कम होता है एंजाइटी में। तो ये इनके कंक्लूजन से। तो बहुत शुक्रिया जी, साथ बहुत शुक्रिया।